जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त चल रहा होता है तो हमें उस वक्त अपनी हिम्मत को किस प्रकार से बनाए रखना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की हिम्मत को बनाए रखा ताकि वे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो और हम अपने जीवन के जो संघर्ष हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। यदि आप अपने जीवन में भी बुरे से बुरे वक्त को डील करना चाहते हैं, उनको हैंडल करना चाहते हैं और अपनी हिम्मत को भी बनाए रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन के समक्ष उनके पारिवारिक सदस्य थे, जो भी पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके सभी सगे संबंधी, उनके भाई जो थे, तो सब लोग थे। एक तरफ पांडव पक्ष की सेना थी, दूसरी तरफ कौरव पक्ष की सेना थी। तो ऐसे में जब युद्ध करने का समय आया तो अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा, उनका गांडीव हाथ से गिरा जा रहा था और वे बहुत ही परेशान होकर के दुखी मन से रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसा हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने किन बातों के माध्यम से अर्जुन को समझाया, उन्हें हिम्मत दी, उनको हम जानेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। इसका अर्थ यह है दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे इस श्लोक को, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले इसके अर्थ को सुन लीजिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही यह स्वर्ग को देने वाला है और ना ही यह कीर्ति को करने वाला ही है। तो तुम्हें यह मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस असमय में, वहां पर जब भी हम अपने जीवन का कोई भी युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उस समय हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि दोस्तों वही वो समय होता है जब हमें अपनी वीरता को दिखाना होता है लोगों के सामने। जरूरी नहीं है कि आप तीर धनुष लेकर के ही युद्ध करने चले जाएं। बहुत सारे जीवन के युद्ध जो हैं बिना तीर धनुष के ही लड़े जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग भी परिचित होंगे कि जीवन में कितनी तरह की कठिनाइयां आती हैं। लेकिन दोस्तों, ये उपदेश जो है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो उस समय युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन हताश और निराश हो गए थे तो उस समय असमय था, क्योंकि वह इस समय मोह का समय नहीं था कि वे दुखी होकर के बैठ जाएं, अपने गांडीव को रख दें और थक हार करके एक जो कहा जाता है कि एक कायर योद्धा की भांति उनका परिचय, वे अपना परिचय दे रहे थे कि एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन एक कायर ही कहलाते अगर वे युद्ध ना करते तो यह सब देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो समय है तुम्हारे मोह करने का समय नहीं है, यह तुम्हारे युद्ध लड़ने का समय है। इस समय तुम मोह नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, यानी हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हो रहा है। और अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, क्योंकि हे पार्थ, यह जो तुम मोह कर रहे हो, यह मोह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं दोस्तों, वे मोह नहीं करते हैं, वे अपना कर्तव्य करते हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन अपने स्वजनों को देख करके उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया था। वे सोच रहे थे कि मैं कैसे अपने ही स्वजनों के साथ लड़ूंगा, उन्हें मारूंगा अपने ही हाथों, किस प्रकार से मैं उनको मार सकता हूँ। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा दी है, जिन पितामह भीष्म की गोद में मैं बचपन से खेला हूँ, उनको मैं कैसे अपने बाणों से मार दूं। तो इस तरह के जो विचार थे वे
अर्जुन के मन में चल रहे थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनको समझाते हुए कि हे पार्थ, इस असमय में तुम्हें यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है। तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, और श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे मोह नहीं करते हैं जैसा कि तुम कर रहे हो। इसलिए न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, और न ही यह स्वर्ग को देने वाला है, और न ही यह तुम्हारी कीर्ति को ही बढ़ाएगा। क्योंकि जब कोई सुनेगा कि एक धनुर्धारी, जो श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हैं, वे युद्ध को छोड़ करके भाग आए हैं, वे अपनी कायरता को दिखा करके पीछे मुड़ आए हैं, उन्होंने युद्ध नहीं किया, तो यह आपको अपयश दिलाएगा, यह तुम्हारी कीर्ति को नहीं बढ़ाएगा। इसलिए इस मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे सामने जो भी हैं, जो तुम्हारे विपक्ष के हैं, उनके साथ युद्ध करना ही तुम्हारा इस समय परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में क्या कहते हैं उसको सुनिएगा। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम इस नपुंसकता को त्याग दो, तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हारी ख्याति है पूरे जगत में, तुम ख्याति लब्ध जो है पुरुष हो कि तुम एक धनुर्धारी हो और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। तुम्हारे जैसा धनुष जो है वो, तुम्हारे जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता, यह तुम्हें ख्याति प्राप्त है। लेकिन तुम इस समय जो कर रहे हो वह तुम्हारी नपुंसकता को द्योतित कर रहा है, वह तुम्हारी नपुंसकता को प्रकट कर रहा है, और इसलिए यह तुम्हारे लिए उचित नहीं जान पड़ती है। इसलिए हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो दोस्तों, जो ये मानव जीवन है हमारा, इसमें बहुत तरह की कठिनाइयां, बहुत तरह के संघर्ष, दुख और सुख बहुत तरह के आते हैं और जाते भी हैं। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हमें हर क्षण भगवान का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेकर के कोई भी कर्तव्य यदि आप कर रहे हैं, किसी भी कर्म की, किसी भी कार्य को यदि आप करने की सोच रहे हैं, उसको शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उस समय भगवान का स्मरण करके और अपने हिम्मत पर, खुद पर, अपने माता पिता पर विश्वास रखकर, उनके आशीर्वाद को लेकर के उस कार्य को करिए। और दोस्तों, इसलिए आपको आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि आपको उस कार्य में जो है विजय मिलेगी। क्योंकि जो हमारा मन है ना, मन से ही हम, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यह आपने सुना होगा। तो इसलिए जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है, तो हम उस कार्य को कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन वहीं जब हम किसी कार्य को हताश या निराश मन से करते हैं, तो हम उस कार्य में न तो विजय प्राप्त कर पाते हैं, न ही उस कार्य को कर पाते हैं ठीक ढंग से। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, जो तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है उसको त्याग दो, और इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी कारण से, किसी की भी वजह से यदि आप अपनी हिम्मत को हार रहे हैं, तो अपने माता पिता के चेहरे को याद करिए। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान के जीवन में, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कि उनके लिए कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, या इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं उनके माता पिता। क्योंकि उन्होंने ही हमें इस दुनिया में लाया है, और इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जब भी हम हिम्मत हारें, तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करें और भगवान का स्मरण सदैव रखें। भगवान के साथ एक रिश्ता अवश्य बनाएं दोस्तों, चाहे वह गुरु का रिश्ता हो, वह दोस्ती का रिश्ता हो, वह प्रेम का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, भगवान और भक्त का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते से आप भगवान से अवश्य जुड़ें। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हम अपने जीवन का एक छोटा सा संघर्ष, उसको आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी मानव के जीवन में संघर्ष तो आता ही है, ठीक वैसे ही हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी एक संघर्ष आया।
दोस्तों वैसे तो अभी भी हमारी स्टडी चल रही है, लेकिन यह उस समय की बात है जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था और हमारे किन्हीं कारणों से कुछ कम नंबर आ गए थे और हम बहुत ही परेशान हो गए थे, जैसा कि हर स्टूडेंट के साथ घटित हो सकता है। हम लोग अपने लाइफ में जिस भी क्षेत्र में होते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो किन्हीं कारणों से कम मार्क्स आ गए थे, तो उस समय हम बहुत निराश हो गए थे। और जैसा कि हमने अभी कहा कि हर स्टूडेंट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं उनके माता पिता। तो दोस्तों उस समय मैंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और उनसे बात की। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अपने जीवन में जो भी संघर्ष है उसको फेस करते हुए आगे बढ़ो। स्टडी है, स्टडी करते रहो, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मार्क्स हैं, कम आए कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करना और अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन इस तरह से यदि निराश रहोगी तो जाहिर है कि अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी कम मार्क्स आए। तो इसलिए जो भी हुआ उसको भूल करके आप जीवन में आगे बढ़िए, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है वह सुधर सके। क्योंकि दोस्तों जो घटनाएं घट रही होती हैं, जो भी संघर्ष हो रहा होता है वह वर्तमान समय में हो रहा होता है। इससे यदि हम उसी को पकड़कर बैठे रहे तो हमारा वर्तमान तो जाएगा ही, हमारा आने वाला जो भविष्य है वह भी अंधकारमय ही होगा। तो दोस्तों मैंने उस समय अपने पिताश्री की बात मान ली और मुझे अपने कान्हा जी पर भी पूरा विश्वास है और अपनी मेहनत पर भी। तो तीनों को एक करके मैंने खूब मेहनत की और अगला जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो दोस्तों यही एक छोटी सी कहानी थी जिसको हमने आपके साथ साझा किया। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही संघर्ष हैं, इनसे भी बड़े हो सकते हैं, इनसे छोटे हो सकते हैं, कैसे भी संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन सभी के जीवन में संघर्ष तो आते ही हैं। यदि आप अपने जीवन का संघर्ष हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए और श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या मोटिवेशन मिला। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बुरे वक्त में कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिएगा। दोस्तों जय श्री कृष्णा।